आइए आज हम तारीख के एक ऐसे सफर पर चलते हैं जहां एक ऐसी खौफनाक और भयानक आग का जिक्र मिलता है जिसकी लपटें सचमुच आसमान से बातें कर रही थीं। जरा तसव्वुर कीजिए, एक ऐसा दहकता हुआ लावा जिसकी तपिश इतनी ज्यादा थी कि अगर कोई परिंदा बहुत ऊंचाई से भी उस आग के ऊपर से गुजरता तो वो पल भर में जलकर सीधा उन लपटों में आ गिरता। ये कोई आम आग बिल्कुल नहीं थी, ये जुल्म, अहंकार और नफरत से भड़काई गई एक भट्टी थी। एक ऐसा खौफनाक मंजर जहां लग रहा था कि बस सब कुछ खत्म होने वाला है। तो इस दर्दनाक मंजर के पीछे की हकीकत आखिर क्या है? वो शख्सियत जिसे इस आग में डाला गया वो कोई और नहीं बल्कि अल्लाह के बेहद प्यारे नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। उनकी पूरी जिंदगी, उनका बेहतरीन लाइफस्टाइल बस अल्लाह की रजा और इस्लाम को प्रमोट करने में गुजरा। उनका जिक्र आते ही ईमान ताज़ा हो जाता है। लेकिन उन्हें इस आग में क्यों डाला गया और वो कौन सा जालिम था जिसने ऐसी सजा मुकर्रर की? इस वाक्य को पूरी तरह समझने के लिए और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर अल्लाह की जो अजीम रहमत और मदद हुई उसे जानने के लिए हमें उस दौर के हालात को समझना होगा। अगर हम पीछे देखें तो दुनिया की तारीख में सिर्फ 4 ऐसे बादशाह गुजरे हैं जिन्हें इस पूरी दुनिया की हुकूमत मिली थी। इनमें से 2 ईमान वाले थे, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हजरत जुल्करनैन रदियल्लाहु अन्हो। लेकिन बाकी 2 थे गैर मुस्लिम और बेहद जालिम, बख्तनेसर और नमरूद। आज की हमारी ये पूरी दास्तान इसी नमरूद के इर्द गिर्द घूमती है। एक ऐसा शख्स जिसे अल्लाह ने बेशुमार ताकत और सल्तनत तो दी, लेकिन उसने शुक्र अदा करने के बजाय घमंड और सरकशी का रास्ता चुना। नमरूद की बादशाहत का दौर छोटा मोटा नहीं था। हैरत की बात तो यह है कि पूरे 400 साल तक, जी हां 400 साल तक एक ही इंसान का जुल्म कायम रहा। अपनी सत्ता को बचाने के डर से उसने हजारों मासूम और दूध पीते बच्चों का कत्लेआम करवा दिया, और उसकी सरकशी यहां तक बढ़ गई थी कि उसने खुद को खुदा कहना शुरू कर दिया। वो लोगों को पूरी तरह मजबूर करता था कि लोग सिर्फ उसकी इबादत करें। अब इस पूरी कहानी में एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि नमरूद के पास कुछ ऐसी शैतानी ताकतें थीं जो आम लोगों को चकाचौंध कर देती थीं। मिसाल के तौर पर उसके महल के बाहर एक ऐसा पेड़ था जिसकी अपनी कोई परछाई नहीं थी, लेकिन जैसे ही कोई इंसान उसके नीचे आता एक परछाई बन जाती। अगर 1 लाख लोग भी उसके नीचे आते ना तो पेड़ का साया उन सब पर छा जाता। इसी तरह उसका एक जादुई हौज यानी तालाब था। लोग उसमें दूध, शहद, शरबत मिला देते थे, लेकिन निकालते वक्त हर किसी को वही चीज मिलती जो उसने डाली थी। ये सब देखकर लोग असल में उसको खुदा मानने लगे थे। पर ध्यान दीजिए, ये कोई सच्चा चमत्कार नहीं था, ये इस्तिद्राज था, यानी एक ऐसा धोखा जो किसी बुरे इंसान से जाहिल हो ताकि उसे और उसके मानने वालों को आजमाया जा सके। इसी अंधेरे और गुमराह दौर में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने पूरे खुलूस के साथ इस्लाम को प्रमोट करना, यानी एक अल्लाह की इबादत, तौहीद का पैगाम फैलाना शुरू किया। और सबसे खास बात यह थी कि उन्होंने ये काम अपने ही घर से शुरू किया। उनके चाचा आजिर खुद बुत बनाते थे और उन्हें बेचते थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेहद नरमी और अदब के साथ, जो कि उनका असल लाइफस्टाइल था, अपने चाचा और अपनी कौम को समझाया कि इन पत्थर की मूर्तियों को पूजना छोड़ दें, जो ना खुद कुछ सुन सकती हैं और ना ही किसी को फायदा पहुंचा सकती हैं। खैर, कौम तो बिल्कुल नहीं मानी। फिर एक दिन जब पूरी कौम एक मेले में गई हुई थी, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुत खाने में जाकर सभी छोटे बुतों को तोड़ दिया और अपनी कुल्हाड़ी सबसे बड़े बुत के कंधे पर रख दी। जब लोग वापस आए और ये नज़ारा देखा तो उन्होंने तुरंत आकर उनसे सवाल किया। तब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो शानदार और बेमिसाल दलील दी। उन्होंने कहा, मैंने नहीं बल्कि इस बड़े बुत ने किया होगा, कुल्हाड़ी तो इसके पास है, इसी से पूछ लो ना अगर ये बोल सकता है। ये सुनकर पूरी कौम बिल्कुल सन्न रह गई। उनके पास बोलने को एक लफ्ज़ नहीं था, क्योंकि वो भी जानते थे कि पत्थर के बुत आखिर कैसे बोल सकते हैं। लेकिन होता क्या है ना, जब जालिमों के पास कोई लॉजिक या दलील नहीं बचती तो वो सीधा ताकत और हिंसा पर उतर आते हैं। नमरूद और उसकी कौम ने भी बिल्कुल यही किया। उन्होंने ये फैसला किया कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जिंदा जला दिया जाएगा। कौती नाम के एक गांव में पत्थरों की एक बहुत बड़ी और लंबी चौड़ी चारदीवारी बनाई गई, और फिर वहां एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। इस भयानक आग की तैयारी सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। जरा सोचिए, पूरे 40 दिनों तक सिर्फ लकड़ियां जमा की गईं। बच्चे, बूढ़े, औरतें, हर कोई इसमें शामिल हो गया। यहां तक कि बीमार लोग मन्नतें मांगते थे कि अगर वो ठीक हो गए तो हजरत इब्राहीम को जलाने के लिए लकड़ियां लाएंगे।
1 मील लंबा चौड़ा और 60 गज ऊंचा लकड़ियों का एक पहाड़ खड़ा कर दिया गया और फिर उसमें आग लगा दी गई। ये आग लगातार 7 दिनों तक भड़कती रही। ये कोई आम सजा नहीं थी दोस्तों, ये अल्लाह के नबी से एक जालिम की खुली और अंधी दुश्मनी थी। लेकिन इसी वाक़ये में एक बहुत ही खूबसूरत और हैरान कर देने वाला पहलू भी छुपा है। नमरूद की फौज ने जंगलों से लकड़ियां लाने के लिए घोड़ों, ऊंटों और गधों का इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन सुभान अल्लाह, इन मासूम जानवरों ने लकड़ियां उठाने से ही साफ इनकार कर दिया। उन पर जुल्म किया गया, उन्हें मारा पीटा गया, लेकिन वो लकड़ियों का बोझ बार बार नीचे गिरा देते थे, जैसे उन्हें पता था कि ये लकड़ियां अल्लाह के खलील के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली हैं। कहा जाता है कि इसी वफादारी की वजह से आगे चलकर घोड़ों को शाही सवारी का दर्जा मिला और ऊंटों को रेगिस्तान का बादशाह कहा जाने लगा। अब आग इतना भयानक रूप ले चुकी थी कि कोई भी इंसान उसके आसपास तक नहीं जा सकता था। नमरूदी परेशान थे कि आखिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस आग के बीचों बीच कैसे डालें। तभी शैतान यानी इब्लीस एक बूढ़े इंसान के रूप में वहां आया और उसने एक बहुत ही शैतानी तरकीब सुझाई। उसने उन्हें मंजनीक यानी एक विशाल कैटापुल्ट बनाना सिखाया। ये एक ऐसी मशीन थी जिससे किसी को बहुत दूर से हवा में उछालकर सीधा उस दहकती आग में फेंका जा सके। और फिर आखिरकार वो दिल दहलाने वाला वक्त आ ही गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बांधकर उस मंजनीक में बिठाया गया। तारीख बताती है कि इस खौफनाक मंजर को देखकर इंसानों और जिन्नात तो क्या, जमीन, आसमान और फरिश्ते भी तड़प उठे थे। फरिश्तों ने रोते हुए अल्लाह की बारगाह में फरियाद की, या अल्लाह, जमीन पर तेरा नाम लेने वाला सिर्फ तेरा ये एक ही खलील है और ये जालिम लोग उसे आग में डालने जा रहे हैं, हमें उसकी मदद करने की इजाजत दें। इस पर अल्लाह ने फरमाया, अगर वो तुमसे मदद मांगे तो जरूर करना, लेकिन मेरा खलील मेरे सिवा किसी से मदद नहीं मांगेगा। यहां से शुरू होता है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर अल्लाह की मदद और उनके अटल ईमान का सबसे बड़ा इम्तिहान। इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो तवक्कुल यानी रब पर मुकम्मल भरोसे की सबसे बेहतरीन मिसाल है। सबसे पहले बारिश का फरिश्ता हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आया और बोला, अगर आप हुक्म दें तो मैं इतनी बारिश बरसाऊंगा कि ये सारी आग बुझ जाए। लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूरी शांति और अदब से जवाब दिया, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। उसके बाद हवाओं का फरिश्ता हाजिर हुआ। उसने कहा, अगर आप बस एक इशारा करें तो मैं ऐसी आंधी चलाऊंगा कि आग एक पल में बुझ जाएगी। लेकिन अल्लाह के नबी का ईमान उस पहाड़ जैसी आग से कहीं ज्यादा मजबूत था। उन्होंने उस फरिश्ते को भी बिल्कुल वही जवाब दिया, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। उनका दिल सिर्फ और सिर्फ अपने रब की तरफ मुतवज्जे था। ये था अल्लाह की रहमत पर उनका बिल्कुल अटल विश्वास। अब उधर नमरूदियों ने मंजनीक को चला दिया और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग की तरफ हवा में उछाल दिया। वो हवा में उड़ते हुए आग की तरफ बढ़ रहे थे और ठीक उसी वक्त फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनके पास आए और पूछा, क्या आपको कोई हाजत है, क्या किसी मदद की जरूरत है? हजरत इब्राहीम ने फरमाया, हाँ, जरूरत तो है, लेकिन तुमसे नहीं। जिब्रील अमीन ने कहा, तो फिर अपने रब से ही मांग लीजिए। और तब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो ऐतिहासिक जुमला कहा जिसने आसमान को भी हिला दिया, रब्बे जलील जानता है कि उसका खलील किस हाल में है, उसे कुछ कहने या बताने की जरूरत ही नहीं। और इस तरह बेमिसाल तवक्कुल और बिल्कुल बेखौफ ईमान के साथ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस भड़कती हुई आग में दाखिल हो गए। लेकिन जब दुनिया की सबसे खौफनाक आग का सामना इस कायनात के सबसे मजबूत ईमान से होता है तो क्या होता है? क्या नमरूद का अहंकार और जुल्म अल्लाह की उस अजीम रहमत और मदद पर भारी पड़ सकता था? जब आग में अल्लाह के सबसे प्यारे नबी मौजूद हों तो वो आग जलाने का काम करती है या सलामती का एक खूबसूरत गुलजार बन जाती है? ये एक ऐसा सवाल है जो क़यामत तक हर ईमान वाले के दिल में गूंजता रहेगा।